यहाँ पे जब आए तब पता चला कि 7 बजे उसका मतलब सोमवार, मंगलवार और बुधवार को उसका इंग्लिश ग्रामर क्लास होता है और लड़का और लड़की का अलग अलग क्लास है इसलिए, और बाकी दिन 3 दिन लड़कों का होता है। तो 7 बजे वो स्कूल गए, इंग्लिश ग्रामर क्लास करके आ गए सोमवार को। तो इंग्लिश क्लास करके नीचे आई, असेंबली में जब प्रेयर हो रहा था तो आई तो देखी मैम आ रही है, बिंदी लगाई थी बस और कुछ नहीं। तो बिंदी लगाई थी, देखी कि मैम आ रही तो उसको देख के निकाल के फेंक दी, और मैम देखी कि वो निकाल के फेंक दी तो कुछ रिस्पेक्ट करती है, कुछ डरती इसीलिए ना निकाल दी। तो फिर मैम आके उसको सबके सामने कॉलर पकड़ के 2 थप्पड़ मारी और उसके बाद प्रिंसिपल सर के पास लेके गया, और प्रिंसिपल सर कुछ बात सुने भी नहीं और उसको बोले कि जाओ तुम मेरा स्कूल से निकल जाओ और तुमको कल ट्यूशन TC दे देंगे, और उसको निकाल दिया वैसे बैग पकड़ा के स्कूल से। और वो थाना के पास रुकी थी, उस टाइम भैया जब स्कूल जा रहा था तब देखा दीदी यहाँ पे है, तो दीदी से पूछा तुम यहाँ पे, तो दीदी बोली कि जाओ मम्मी को बुला के आओ। तो भैया मम्मी को बुला के ले गया और उसके बाद मम्मी को बोले चलो हम लोग थाना में रिपोर्ट लिखवाएंगे, और मम्मी बोली पहले चलो प्रिंसिपल सर से बात कर लेते उसके बाद देखते उसके बाद जाएंगे। तो प्रिंसिपल सर भी मम्मी को बोले कि आपका बेटी का तमीज़ नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है, ऐसे करके मम्मी को भी इंसल्ट करके निकाल दिए। उसके बाद दीदी को मम्मी कैसे भी करके समझाई, बोली कि चलो तुमको हम नहीं पढ़ाएंगे, हम लोग फ़ी नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग को फ़ी के लिए भी टॉर्चर करते थे पहले से, हम लोग 2 ईयर से हम लोग फ़ी नहीं दे पा रहे थे। हम लोग तीनों भाई बहन पढ़ते हैं, तो 2 ईयर से हम लोग फ़ी नहीं दे पा रहे थे क्योंकि पापा एक तो कैंसर की वजह से डेथ कर गए पहले ही, तो उसके लिए हम लोग जॉब नहीं था, मतलब पापा जॉब नहीं कर पाते थे इसलिए कुछ हम लोग फ़ी नहीं दे पा रहे थे। उसके बाद अभी जब पापा डेथ किए तो प्रिंसिपल सर से बात हो गया था, फिर भी हम लोग को टॉर्चर करते थे, बोलते थे कि तुम लोग को एग्ज़ाम देने नहीं देंगे वो ये ऐसे करके, इसलिए और वहाँ से दीदी को निकाल दी। मम्मी बोली कि छोड़ दो तुम लोग को नहीं पढ़ाएंगे। वो एक तरह से बिंदी का लगा के निकालना पहले से चाह रहा था। तो क्या चाहती है आप जब उसी स्कूल में पढ़ती हो, तो क्या हमेशा से इस तरह से बिंदी लगाने वाला या कोई लड़का अगर तिलक लगा के जाता है या हाथ में धागा बांध के जाता है मोली वगैरह, तो मना करता है क्या स्कूल? मना बस बिंदी के लिए ही करता है। और हाथ अगर कोई लड़का तिलक लगा किया है तो, या फिर हाथ में नहीं, वो लोग को वैसे को नहीं। अब आप उसकी बहन क्या चाह रही है? हम बस इतना चाहते हैं दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और स्कूल बंद किया जाए। ये सामने का वो कमरा है जहां पर 10वीं की जो छात्रा बहन उषा थी, जिसका उम्मीद था कि हम भी बड़े होकर के साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लेकिन एक तरफ जहां देखा जाता है सरकारी स्कूल जहां बदहाल है, जहां लोग सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते, जो संघर्ष कर करके 2 पैसा कमा लेते हैं, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, और जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो संत जेवियर जैसा स्कूल का चयन करते हैं, और जब अपने बच्चों को आप पढ़ने के लिए भेजते हैं तो आप देखने के लिए आपको मिलेगा जो आपकी हाल की घटना है। यहाँ उषा को प्रताड़ित किया था, उनको थप्पड़ मारा जाता है छोटी सी बात पर कि वो अपने मस्तक में छोटा सा एक बिंदी लगाती है। अरे हम सभी शरारतियों का ये संस्कार है, बेटियां तिलक लगाती है, बेटियां बिंदी लगाती है, और जो बेटे होते हैं वो मस्तक पर तिलक लगाते ही हैं। पता नहीं इस विद्यालय जो आपका ये मिशनरी विद्यालय, उसकी क्या मानसिकता है कि तिलक मात्र लगाने से सभी बच्चे के सामने उसको प्रताड़ित किया जाता है, थप्पड़ लप्पड़ थप्पड़ किया जाता है। वो जा करके प्रिंसिपल से मिलती है और बोलती है कि प्रिंसिपल साहब मुझे लप्पड़ थप्पड़ किया गया, ये काम मुझे किनारे भी मुझे मारना ही होता तो किनारे मारती, सबके सामने मुझे इस तरह से बेइज्जत क्यों किया गया। प्रिंसिपल का रिएक्शन आता है तुम स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन फीस होगा हम तुमको दे देंगे, तुम जाओ, जिस प्रकार तुम्हारे मम्मी मजदूरी का काम करती है जाके तुम भी मजदूरी का काम करो। और हालात ये बन पड़ता है कि बच्ची जब आती है इस कमरे में एक लेटर लिखती है, बतलाती है अपने दुख को, दर्द को बतलाती है, और कमरा को खुला छोड़ करके पंखा पर लटक करके अपना जान देती। आज हम लोग के बीच नहीं है। बहुत से आंदोलनकारी परिवार का ये है कि ये जो हत्या के आरोप में इन लोगों को सजा होनी चाहिए, दोनों को, और साथ में इस तरह के स्कूल का अच्छे जांच होना चाहिए और ऐसे स्कूल बंद होने चाहिए। ये बहुत शर्मनाक घटना है। बिंदी लगाना कहीं पे भी गलत नहीं है, और अगर लड़की बिंदी लगा करके छात्रा गई है तो ये तो स्कूल के प्रोटोकॉल में लिखना चाहिए कि बिंदी लगा करके आप नहीं आ सकते। सबसे पहली गलती तो है कि वो जो विद्यालय है वो अपना ऑथोराइज नहीं है, उसका अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो वो ऐसे ही मतलब विद्यालय चले, तो उसके तो ऑथोरिटी में कहीं लिखा हुआ है ना कि बिंदी लगा करके नहीं आ सकते।